वी लुकअप यूजिंग डायनेमिक फिल्टर। जी हाँ दोस्तों, अब मैं फिल्टर लगा के वी लुकअप को कैसे इस्तेमाल करने वाला हूँ इस लेसन में बताने वाला हूँ। एंड दिस इज आवर वी लुकअप लेसन नंबर 7। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सिनेरियो बता देता हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो प्रोडक्ट कॉलम दिखाई दे रहा है, इस प्रोडक्ट कॉलम में अगर आप ध्यान से देखोगे टूथपेस्ट यहाँ पे लिखा गया है और टूथपेस्ट और अब जगह पे नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, एक ही है। बट अगर आप टाइगर बाम देखेंगे, टाइगर बाम यहाँ पे भी है, टाइगर बाम यहाँ पे भी है। टूथब्रश देखेंगे तो टूथब्रश यहाँ पे है, टूथब्रश यहाँ पे है, और टाइगर बाम देखेंगे तो यहाँ पे। तो मतलब मुझे ये कहना है कि भाई यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम रिपीटेड हो चुके हैं, और मैं क्या चाहता हूँ, प्रोडक्ट के नाम जो भी रिपीटेड है जितने भी है, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम सिलेक्ट करूंगा। सपोज मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोडक्ट का नाम ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे फिलहाल टूथपेस्ट सिलेक्ट है और हमारे डेटा में टूथपेस्ट एक ही बार है, तो टूथपेस्ट आ चुका है। ओके, उसका रिकॉर्ड। लेकिन अगर मैं इस ड्रॉप डाउन में से, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है, तो इस ड्रॉप डाउन में से मैं क्या करता हूँ, टूथपेस्ट की जगह यहाँ पे टाइगर बाम सिलेक्ट करता हूँ। वाओ, लुक एट हियर, टाइगर बाम यहाँ पे अवेलेबल है, जितनी भी बार अवेलेबल है टाइगर बाम, वो रिकॉर्ड यहाँ पे फेच आ चुका है। अगर मैं इस ड्रॉप डाउन में दोबारा जाता हूँ और मैं यहाँ पे झंडू बाम सिलेक्ट करता हूँ, तो झंडू बाम आ चुका है। तो भाई इस पर्टिकुलर टेबल में जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है वो सारे के सारे यहाँ पे आ रहे हैं। एंड ये मैंने फिल्टर भी लगाया, और ये डायनेमिक वी लुकअप कैसे लगाया, अगर आप जानने में इंटरेस्टेड है तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सतीश लेके आया वी लुकअप का पार्ट 7। वी लुकअप के 15 वीडियोज होने वाले, तो 1 to 6 ऑलरेडी अपलोड किया है, जाके देख लें नहीं देखा है तो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, जो मैंने आपको इंट्रो पार्ट में दिखाया, बेसिकली ये पॉसिबल है लेटेस्ट फॉर्मूला की मदद से, जो कि एक्सेल 365 में अवेलेबल है, या एक्सेल 2021 अगर आप यूज करो तो एक्सेल में फिल्टर फॉर्मूला आता है, उसकी मदद से ये चीजें पॉसिबल है। मतलब आपके पास अगर रिपीटेड वैल्यूज है, जैसे यहाँ पे मैं टाइगर बम सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो टाइगर बम आ रहे इस टेबल में से निकाल के, राइट। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो ये पॉसिबल है, विद द हेल्प ऑफ फिल्टर फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करो और आ जाता है। ये मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया। लेकिन अगर आपके पास ऑफिस 365 नहीं है तो आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ पे फॉर्मूला बार में देख सकते हैं, एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, मतलब वी लुकअप है, ई पेयर, और वी लुकअप को थोड़ा सा अलग तरीके से यूज किया। लेकिन कैसे यूज करना मैं बताता हूँ। बेसिकली मेरा डेटा जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक्चुअल डेटा ये है जिसके ऊपर हमें फिल्टर लगाना है। ये डेटा है जिसमें प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है, जोन आपको दिखाई दे रहा है, सेल्स। और जो मैंने मॉडिफाई किया डेटा को थोड़ा सा, इसमें मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगा। आपको इस कॉलम पे फोकस करना है। ये जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस इज कॉलम ए। ये कॉलम मेरे डेटा में नहीं था, राइट। जो एक्चुअल डेटा मैंने अभी दिखाया उसमें बस आपको प्रोडक्ट, जोन और सेल्स दिख रहा है। यही डेटा मेरे पास एक्चुअली है। तो ये एडिशनल कॉलम मैंने यहाँ पे क्यों ऐड किया, रीजन बिहाइंड इट, मैंने क्या किया ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको आयोडेक्स प्रोडक्ट दिख रहा है, आयोडेक्स एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आयोडेक्स यहाँ पे दूसरा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये रिपीटेड वैल्यूज है, तो मैंने उसे यूनिक तैयार किया है। यूनिक कैसे तैयार किया मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए आयोडेक्स 1 आपको दिखाई दे रहा है, आयोडेक्स 2 ये कैसे बनाया मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। ओके, बट यहाँ पे नोटिस कीजिए जितने भी मेरे रिपीटेड प्रोडक्ट है, जैसे कि टाइगर बम यहाँ पे भी है, टाइगर बम दूसरा आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, तीसरा यहाँ पे भी दिख रहा है। ओके, सो 3 यहाँ पे 3 बार टाइगर बम आ चुका है, तो इसको 1, इसको 2, दूसरे वाले को और तीसरे वाले को 3 नेम आ चुका है। तो ये कैसे आ गया, ये एक ट्रिक आपको सीखने मिलेगी कि भाई आपके पास रिपीटेड प्रोडक्ट है तो उसको आप यूनिक कैसे कर सकते हैं, राइट। ये मैं आपको दिखाने वाला। तो चलिए हमारे डेटा में आते हैं, जिसमें ये डेटा है हमारा एक्चुअल, और इसमें एक कॉलम की मुझे जरूरत है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक कॉलम के पहले एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कीबोर्ड पे मैं कंट्रोल+ यहाँ पे दबा दूंगा। कंट्रोल+ से पता है आपको एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाता है, राइट। ओके, सो नाउ न्यू कॉलम इज एडेड ओवर देयर। नाउ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ एक नया कॉलम का हेडिंग। पहले तो मैं इसको नाम देता हूँ, मुझे यहाँ पे यूनिक तैयार करने, यूनिक प्रोडक्ट तैयार करने, तो मैं यूनिक नाम दे देता हूँ। आप यूनिक प्रोडक्ट भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम देना है वो नाम दे सकते हैं। अब मैंने ये नाम दे दिया यहाँ पे यूनिक प्रोडक्ट। अब इसके बाद इसमें एक फॉर्मूला मैं लगाने वाला हूँ, जो फॉर्मूला है काउंट इफ की मदद से हम ये करने वाले हैं। सो व्हाट विल द फॉर्मूला, लेट मी शो यू गाइज हियर। ओके, सो एक मिनट में इसको यूनिक को जरा प्रॉपरली लिख देता हूँ। तो यूनिक फॉर्मूला यहाँ पे कैसे लगेगा ध्यान से देखिए। यहाँ पे इस सेल में मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। ऑफ कोर्स इसके मैं बॉर्डर भी अप्लाई कर देता हूँ जैसे वो है। थोड़ा सा टेबल को फॉर्मेटिंग कर देते हैं एज इट इज़। अब ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे चाहिए, तो व्हाट विल डू, फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे क्लिक कर दो। ओके, आ जाएगा, राइट। सो नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई द फॉर्मूला। देखिए मैं यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहे रिपीटेड वैल्यूज, इतनी ये रिपीटेड वैल्यूज,
इसमें आयोडेक्स रिपीटेड है, टाइगर बाम, टूथपेस्ट सब कुछ रिपीटेड है, जो मैं यूनिक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, जो रिपीटेड है। तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक में लगाने वाला हूँ। क्या मैं लगाने, सबसे पहले एक फॉर्मूला मैं दिखाता हूँ। मैं काउंट ईफ फॉर्मूला लगा रहा हूँ। काउंट ईफ फॉर्मूला इस सेल पे लगा रहा हूँ। इस सेल को मैं सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद, कौन सी सेल को सिलेक्ट किया है, काउंट ईफ, मैं काउंट करना चाहता हूँ इस सेल में। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉलन दूंगा। कॉलन देते ही वो B2 से B2 को ही काउंट करेगा, B2 से B2, पहले B2 सिलेक्ट किया, कॉलन लेते ही और एक बार B2 लेगा। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रेंज में पहला वाला B2 है मैं फिक्स करूंगा, क्योंकि मैं इस रेंज को पहले वाले सेल्स के साथ डायनेमिक नहीं बनाना चाहता हूँ। तो मैं पहले वाले सेल्स को यहाँ पे फिक्स करूंगा बाय प्रेसिंग F4, राइट, यू नो दैट F4 से ये फिक्स हो जाता है। उसके बाद कोमा देंगे हम और क्राइटेरिया देना है गाइस, क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया क्या रहेगा, मैं इसी को काउंट करना चाहता हूँ। मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि भाई B2 के अंदर जो नाम लिखा गया है उस पर्टिकुलर रेंज में B2 से B2 में कितनी बार आ चुका है। अब आप बोलोगे ये आपने ऐसा क्यों किया है, रीजन बिहाइंड इट, एंटर कीजिए। ये काउंट टिप आपको डुप्लीकेट वैल्यूज को यूनिक नंबर असाइन करने के लिए यूज होता है। मतलब आप देखोगे यूनिक नंबर असाइन के लिए होता है, यानी कि आपका पहली बार आयोडेक्स आ गया तो उसको 1 नंबर देगा, दूसरी बार आयोडेक्स आ गया तो उसको 2 नंबर देगा, और तीसरी बार आ गया तो 3 देगा, लेकिन है ही नहीं। टाइगर बाम पहली बार आ रहा है 1, टाइगर बाम यहाँ पे दूसरी बार आपको दिखाई दे रहा है 2, और टाइगर बाम तीसरी बार दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो काउंटिंग कर रहा है। तो आपके रिपीटेड प्रोडक्ट्स को यूनिक नंबर दे रहा है। रीजन बिहाइंड इट, हमने काउंट ईफ फॉर्मूला यूज किया है। एंड काउंट ईफ फॉर्मूला का यूज क्या होता है ऑलरेडी मैंने समझाया। अब ये मत पूछो कि काउंट ईफ क्यों यूज करते हैं। काउंट क्या करता है कि उस रेंज में पर्टिकुलर चीज कितनी बार आ गई। तो मैंने आयोडेक्स इस रेंज में काउंट किया, देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला दोबारा इसको एक्सप्लोर कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने B2 से B2 लिया, तो पहले B2 से B2 में आयोडेक्स एक ही बार आ चुका है। लेकिन सेकेंड टाइम्स में जब मैं नीचे के सेल पे आता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला में नीचे के सेल पे लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं सेकेंड टाइम में यहाँ पे आप देख सकते हैं B2 से यहाँ पे B3 आ रहा है। तो इन दोनों रेंज में ये वाला टाइगर बम कितनी बार है, मतलब यहाँ से ऊपर वाले रेंज में। अगर आप तीसरे फॉर्मूला में आते हो यहाँ पे, तो B2 से B4 में ये B4 टूथपेस्ट ये रेंज में कितनी बार है, राइट। अगर आप लास्ट वाले फॉर्मूला में आते हैं यहाँ पे, तो लास्ट वाले फॉर्मूला में क्या होगा कि भाई ये टाइगर बाम B2 से B11 में कितनी बार है। तो B2 से B11 में टाइगर बाम यहाँ पे एक है, फिर टाइगर बाम यहाँ पे ऑलरेडी दूसरा है, तो ये 3 नंबर आएगा इसका। तो इसलिए ये नंबर असाइन कर रहा है, बाकी वो काउंटिंग ही कर रहा है, असाइन नहीं कर रहा है, हम उसको बस असाइन बोल रहे हैं। तो हमारे जो प्रोडक्ट रिपीटेड हो चुके हैं उसको एक यूनिक नंबर, आयोडेक्स को पहला यहाँ पे आ रहा है तो आयोडेक्स दूसरा आ रहा है तो आ रहा है। तो चलो ये नंबर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल एक थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे लगा रहा हूँ इसको यूनिक बनाने के लिए। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैंने यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, B2 को सेल को कहाँ पे काउंट ईफ और इज इक्वल टू के बीच में कर्सर रख दिया और B2 सेल को सिलेक्ट किया, और मैंने यहाँ पे एक ऐड कर दिया साइन, जो कि एम्परसेंड साइन हम बोलते हैं ना, जो ऐड करना है वहाँ पे मैंने कर दिया ये साइन ऐड, राइट। ओके, सो व्हाट हैपेंस नाउ, ये मैं एंटर करता हूँ, देखते हैं क्या हो गया। ये मैंने एम्परसेंड साइन ऐड करने से क्या हो गया, सारे प्रोडक्ट का नाम यूनिक आ गया। आयोडेक्स जो रिपीटेड आ चुका था, आयोडेक्स 1 आ गया, टाइगर बाम जो रिपीटेड था, टाइगर बाम 1, टूथपेस्ट 1, टूथब्रश 1, सॉरी आयोडेक्स 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे टाइगर बाम 1 2 3। सो गॉट इट गाइस। ये एक कॉलम मैंने क्यों ऐड किया, इसका रीजन है क्योंकि मेरे पास यूनिक वैल्यू चाहिए, और VLOOKUP यूनिक वैल्यू है तभी काम करता है। अगर मैं इस पे VLOOKUP अप्लाई करने जाऊंगा, ऑफ कोर्स इट विल नॉट वर्क, यू नो दैट गाइस। ओके, सो दैट्स व्हाई आई हैव एडेड वन मोर कॉलम एंड उसमें मैंने यूनिक वैल्यू निकाल ली। अब आपको ये पता चला कि भाई यूनिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, राइट। लेकिन यहाँ तक हमें रुकना नहीं है, हमारा काम आगे और है। हमें क्या चाहिए, हमें एक ड्रॉप डाउन चाहिए जहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे हमारे। तो मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बना देता हूँ, जैसे कि हमने इस शीट में बनाया था प्रोडक्ट और ये वाला टाइगर बाम। तो ऊपर मैं टाइगर बाम की जगह मतलब वहाँ पे ड्रॉप डाउन रहेगा, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल दे देता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं कर्सर रखूंगा। अब इसको डेटा वैलिडेशंस देने के लिए, मतलब लिस्ट डायनेमिक, ये लिस्ट बनानी मुझे, ये जो प्रोडक्ट है उसकी, तो उसके लिए मैं डेटा टैब में जाऊँगा। डेटा टैब में आपको पता है यहाँ पे ऑप्शन रहता है डेटा वैलिडेशंस का, राइट। मेरे केस में मेरे ऑफिस 365 तो यहाँ पे, आपकी केस में कभी भी नाम भी आ जाता है वहाँ पे। ओके, सो ये डायलॉग बॉक्स आ गया। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर सिंपल है, एनी वैल्यू की जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट लेंगे, लिस्ट। उसके बाद सोर्स में कर्सर रख दीजिए, और सोर्स में आपको ये रेंज सिलेक्ट करनी है। बी कॉलम में जो आपके प्रोडक्ट्स हैं ना उसकी रेंज सिलेक्ट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, बी कॉलम में मैं पहले कर्सर रख देता हूँ आयोडेक्स पे। ओके, शायद ये आयोडेक्स सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन में, चलो नो इशू था, हो गया सिलेक्ट। और मैं उसके बाद मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। टच मेरा ड्रैग नहीं कर पा रहा है, तो आई एम गोइंग टू ड्रैग विद माय माउस। ओके, नो इश्यूज, ठीक है। यहाँ पे B2 to B11 सेलेक्ट हो गया है, और इसमें ऑटोमेटिकली क्या होगा, यूनिक। अब ये कैसे आ गया मैं आपको बताता हूँ। ये अगेन लेटेस्ट वर्जन में यूनिक ले लेता है। आप ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हो तो आपके पास ये यूनिक नहीं आएगा, ये आयोडेक्स रिपीट आएगा।
तो मेरे केस में यहाँ पे सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं एक डेटा वैलिडेशन से। अब आप ओल्डर वर्जन यूज करो तो यू नीड टू डू सम लाइक सॉर्ट ऑफ लॉजिक कि भाई इसको यूनिक करने के लिए आपको अलग रेंज में इसका यूनिक वैल्यू निकालो और फिर उसके बाद डेटा वैलिडेशन बनाओ। बट नाउ इफ यू आर यूजिंग न्यू वर्जन तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे यूनिक ही मिल जाते हैं। तो अगर ओल्डर वर्जन यूज करो तो क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। कॉपी कर लो, इसको कहीं पे पेस्ट कर लो अलग से एंड गो टू द डेटा टैब। डेटा टैब हम ऑलरेडी डेटा टैब में है। डेटा टैब के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट। ओके, रिमूव डुप्लीकेट करेंगे हम और इसी सिलेक्शन से करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पे यूनिक वैल्यू रहेगी। अब इसके ऊपर डेटा वैलिडेशन लगा दो, काम हो जाएगा। सो वन एंड द सेम, आप ऐसा करोगे तो भी चलेगा, बट अभी लेटेस्ट वर्जन है जिनके पास तो ग्रेट। ओके, सो नाउ ये डेटा वैलिडेशन बन गया, राइट? ये मतलब डेटा वैलिडेशन से ड्रॉप डाउन बन गया, आई मीन टू से। सो इट इज टाइम टू अप्लाई द VLOOKUP फॉर दिस, राइट? तो मैं इन तीनों को कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं जैसे ही टाइगर बाम सिलेक्ट करूं तो टाइगर बाम जितनी बार है वो यहाँ पे आ जाए। मतलब टाइगर बाम के 3 प्रोडक्ट है तो तीनों प्रोडक्ट की डिटेल्स, मतलब प्रोडक्ट 3 बार आ चुका है टाइगर बाम और तीनों भी जोन और सेल्स जितने भी वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाए। इसलिए मैंने इन हेडिंग्स को कॉपी किया, पेस्ट किया। यूनिक की हमें जरूरत नहीं है, यूनिक के बस फॉर्मूला के अंदर यूज करना है यूनिक को, बट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करना, राइट? ऑफकोर्स। सो नाउ इट इज टाइम टू गेट दिस। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, लॉजिक देखिए, मैं VLOOKUP फॉर्मूला लगाने वाला। यू नो दैट VLOOKUP जब आप टाइप करते हो तो आपके पास 4 आर्गुमेंट आते हैं, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप। देयर आर 4 आर्गुमेंट्स, एवरीबॉडी नोज दैट एंड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट द यूज ऑफ दीज आर्गुमेंट्स। सो नाउ लुकअप वैल्यू, यहाँ पे जो हम प्रीवियस एग्जाम्पल में यूज कर चुके हैं लुकअप वैल्यू, तो डायरेक्टली लुकअप वैल्यू यहाँ पे लेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि लुकअप वैल्यू हमारे केस में है ये वाली और यहाँ पे लुकअप वैल्यू है ये वाली, राइट? मतलब हमारे केस में हमारे जो टेबल एरे है उसमें जिस कॉलम को हम लुकअप करने वाले ये यूनिक कॉलम है, दिस मस्ट बी अ लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल एंड इट इज ऑलरेडी लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल। तो मेरा काम है कि भाई इस लुकअप वैल्यू को मैं देखूं, लेकिन ये लुकअप वैल्यू अलग है। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट की हुई टाइगर बाम है और यहाँ पे सिलेक्ट की हुई टाइगर बाम 1 है, टाइगर बाम 2 है, टाइगर बाम 3 है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली टाइगर बाम प्रोडक्ट। ओके, सो आयोडेक्स के बारे में भी वैसा है और बाकी सभी प्रोडक्ट के बारे में ऐसा है, उनके अलग यूनिक वैल्यूज है। तो यहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा, लुकअप वैल्यू इतनी देखे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक लॉजिक अप्लाई कर रहा हूँ, इसको समझ लीजिए। ये लॉजिक जिसको समझा वो फॉर्मूला की लॉजिक समझता है, राइट? अब मैं ये फॉर्मूला जो टाइप कर रहा हूँ ना, आई एम टाइपिंग दिस फॉर्मूला इन रो नंबर 6। लुक एट दैट, रो नंबर 6 में फॉर्मूला टाइप कर रहा हूँ। ऐसे आप जाओ, देखो रो नंबर 6। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एंड ऐड कर रहा हूँ, एम्परसेंड इसे हम बोलते हैं, और मैं यहाँ पे रो लिख देता हूँ। चलो ठीक है, रो लिख दिया मैंने। अब इस रो से ये रो नंबर 6 ऐड हो जाएगा यहाँ पे। सो G2 के साथ, मतलब टाइगर बाम के साथ रो नंबर 6 ऐड होगा, तो ये दोनों को मिला के क्या आएगा, रिजल्ट क्या है? अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा लेटेस्ट वर्जन में तो आपको तुरंत ऊपर ही दिखाई देगा, ये आएगा टाइगर बाम 6, क्योंकि टाइगर बाम यहाँ पे और ये 6 आएगा। लेकिन हमारे पास टाइगर बाम 6 है ही नहीं, 1, 2 और 3 है, राइट? 6 आ सकता है, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट हो गए तो वो भी आ सकता है, बट 6 से शुरुआत नहीं, शुरुआत 1 से। याद रखिए, शुरुआत कहाँ से? 1 से। तो वहां पे 1 लाने के लिए इस रो में से कितना माइनस करना पड़ेगा? अच्छा, इस रो में से 5 माइनस कर लीजिए, 1 आ जाएगा, राइट? अब इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये सब्सट्रैक्शन क्यों करना है रो में से? क्योंकि हमें 1 चाहिए, टाइगर बाम 1। लुकअप वैल्यू हमारे टाइगर बाम नहीं, टाइगर बाम 1 है। अब बोलोगे टाइगर बाम 1 है, 2 भी तो है, 3 भी तो है। उसके लिए तो मैं बताऊंगा आपको जब ये फॉर्मूला नीचे ड्रैग करेंगे ना, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे रो लिया है। अब बोलोगे डायरेक्टली यहाँ पे 1 लिखते तो भी आ जाता सर, G2 एंड 1 लिख देते एंड 1 टाइप कर देते इन्वर्टेड कोमा में तो भी आंसर आ जाता, लेकिन हमें इसको डायनेमिक बनाना है, उस 1 को डायरेक्ट नहीं लिखना है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ना लाइक कि भाई अगर आप इतना सारा नहीं लिखते, आपका कहना है इतना सारा मत लिखो सर, डायरेक्टली 1 लिख दो। 1 से टाइगर बाम 1 ही आएगा। अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट करोगे तो रिजल्ट क्या रहेगा? लेट मी शो यू हियर। अगर आप इसे सिलेक्ट करते हो तो टाइगर बाम 1 ही आता है, जो कि हमें चाहिए। बट जब हम इसे ड्रैग करेंगे तो 2 नहीं होगा, 1 का 2 नहीं होगा। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू कि भाई 2 होना चाहिए इसका। तो इसके लिए हम इसको डायनेमिक बनाने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं रो फंक्शन। जब मैं इस रो फंक्शन को नीचे लेके आऊंगा जब नेक्स्ट रो में, तो रो का वैल्यू बढ़ेगा, 6 से 7 होगा और 7 - 5 2 होगा, जो कि टाइगर बाम 2 हो जाएगा। लुकअप वैल्यू टाइगर बाम 3 हो जाएगा, इस तरह से। तो लुकअप वैल्यू भी डायनेमिक बना सकते हैं, कॉलम इंडेक्स ही डायनेमिक्स नहीं बनाया जा सकता है। ये मैंने आपको बताया, मतलब इसके पहले एग्जांपल्स में हमने सब जगह पे कॉलम इंडेक्स नंबर डायनेमिक बना दिया है, लेकिन अब हमें लुकअप वैल्यू भी डायनेमिक की जरूरत है, क्योंकि हमें क्या करना है, टाइगर बाम के मल्टीपल प्रोडक्ट का डेटा फेच करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको?
उम्मीद है क्लियर, राइट। मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मैंने ये क्यों किया है। अब कोमा करके आपको टेबल एरे लेना है। वेयर इज माय टेबल एरे लोकेटेड, वेदर इट इज लाइक शुड आई सिलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट जोन और सेल्स ओनली, और शुड आई गो विथ यूनिक टू सेल्स? क्या कहना है आपका, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, अभी बताओ, राइट। ऑफ कोर्स आप लोगों ने अगर वी लुकअप की प्रीवियस वीडियोस देखे तो आपको पता है कि भाई मेरी लुकअप वैल्यू इट शुड बी, इट मस्ट बी लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल, एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू सिलेक्ट फ्रॉम यूनिक. This is my table array, and for this table array we need to do one thing. You know that we also forget to tell you about this. We need to fix this one also. तो मैं ये भी फिक्स कर रहा हूँ. क्या है इसका? Z2 फिक्स करना है मुझे. साथ में क्या फिक्स करना है मुझे बताओ? ये भी फिक्स करना है. Range should be fixed. So I'm going to fix these है ना things. Okay, once I've done with this, table array भी फिक्स किया, range भी फिक्स कर दी, G2 भी फिक्स करना जरूरी है. And why we need to fix it? You already know that, guys. If you not fix it, then when you drag the formula, it will be automatically change, और वो change आपके लिए नहीं चाहिए, because it will generate the relative reference, guys. तो relative reference नहीं चाहिए. So what is next? Column index number. नेक्स्ट है कॉलम इंडेक्स नंबर, गाइज. अब कॉलम इंडेक्स नंबर डायनेमिक चाहिए या फिक्स चाहिए, बताओ मुझे. ऑफकोर्स कॉलम इंडेक्स नंबर डायनेमिक ही चाहिए, क्योंकि जोन सेल्स ऐसे दो कॉलम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, और जब हम ड्रैग करेंगे तो भाई जोन और सेल्स का ही डेटा हमें उस तरह से चाहिए. अब मैं इस तरह से हॉरिजॉन्टली इसे ले रहा हूँ, ध्यान से देखिए. मैं जब ड्रैग करूंगा, ये कॉलम जो है मेरा प्रोडक्ट कॉलम है, राइट. तो प्रोडक्ट कॉलम है. जब मैं वर्टिकल ड्रैग करता हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा नया है आपके लिए अगेन. तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर मैं रो अगर लेता हूं और मैं हॉरिजॉन्टल ड्रैग करता हूं, तो मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर रो में बदल जाएगा, जो कि रो में नहीं बदलना है. ध्यान से सुनिएगा. हमने जो पुराने एग्जांपल्स देखे थे उसमें हम रो में बदल रहे थे कॉलम इंडेक्स नंबर, क्योंकि हमारा डेटा वर्टिकल था, अभी डेटा हॉरिजॉन्टल है. ये एग्जांपल में थोड़ा सा लग रहा है ना दिमाग यूज हो रहा है, क्योंकि डेटा हॉरिजॉन्टल है गाइस. तो इसके लिए यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर कॉलम यूज करेंगे हम, पहली बार कॉलम यूज करेंगे, रो नहीं यूज करेंगे. अगर मैं रो यूज करूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगा मैं आपको बता देता हूं दोबारा. मैं रो यूज करता हूं यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर. ओके, लेट मी शो यू. यहाँ पे मैंने रो लिया, तो रो का वैल्यू है ये 6, और 6 की जगह मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर कितना चाहिए? प्रोडक्ट दिखाना है तो 2 चाहिए, जोन दिखाना है तो 3 चाहिए, सेल्स दिखाना है तो 4 चाहिए. तो यहाँ पे फिलहाल इस प्रोडक्ट को यहाँ पे लिखा गया है, तो प्रोडक्ट दिखा रहे तो 2 चाहिए, तो 6 में से मैं माइनस करूंगा 4, और ये 4 जब मैं 6 में से माइनस करूंगा तो ये 2 बताएगा, राइट. लेकिन जब मैं फॉर्मूला नीचे ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे तो मुझे प्रोडक्ट ही शो करना है अगेन, लेकिन यहाँ पे 6 में से नहीं माइनस होगा. जब ये नेक्स्ट रो में फॉर्मूला आएगा तो 7 में से 4 माइनस होगा, और कॉलम इंडेक्स नंबर 3 हो जाएगा, विच इज रॉन्ग. कॉलम इंडेक्स नंबर प्रोडक्ट के लिए 2 ही है, 3 कैसे होगा? फिर नहीं चाहिए. हम यहाँ पे वर्टिकल लुकअप, एक्चुअली वर्टिकल लुकअप ही कर रहे हैं, बट इस लुकअप को हम हॉरिजॉन्टली ड्रैग करने वाले हैं इस बार, क्योंकि हमें प्रोडक्ट के बाद जोन चाहिए और सेल चाहिए. ऑफकोर्स हम वर्टिकल भी ट्रैक करेंगे, इसलिए हमने ये वाला डायनेमिक बना दिया पार्ट, बट ये वाला पार्ट जो है इसमें हमें रो की जगह कॉलम ही लेना पड़ेगा, गाइज. एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. व्हाई ना कॉलम, गाइज. रो क्यों नहीं ये तो मैंने बताया, बट कॉलम ही क्यों? अब कॉलम में लेता हूं तो ये कॉलम नंबर बताएगा जिसमें मैं ये फॉर्मूला टाइप करूँ. मैं जी कॉलम में फॉर्मूला टाइप करूँ. मैं कॉलम नंबर शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस 1 2 3 4 5 6 7. मुझे इंडेक्स देना पड़ेगा मेरे एक्सेल शीट के अंदर जितने कॉलम्स है वहां से मुझे शुरुआत करनी पड़ेगी. मेरा पहला कॉलम ए है, तो मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3 4 5 6 7, इसको टेबल एरे से मत कंसीडर करो, ये कॉलम फॉर्मूला से कंसीडर करो. ये कॉलम क्या दिखाएगा? ये कॉलम मैं सिलेक्ट करता हूं तो ये बताएगा कि मेरे जी कॉलम का जो है बेसिकली नंबर है 7. यहाँ पे देखो ऊपर दिखाई दे रहा है. अगर आपके केस में ये नहीं ऊपर आ रहा है तो आप F9 प्रेस कीजिए, दिखाई देगा. लेट मी शो विद द F9 आल्सो. सो मैं F9 प्रेस कर रहा हूँ और आपको दिखाई दे रहा है 7 आ चुका, राइट. F9 प्रेस करने से भी यहाँ पे 7 आ रहा है, और कंट्रोल Z कीजिए जब आप F9 करते हो पुराने वर्जन वाले. तो ये बता रहा है कि भाई ये जी कॉलम का नंबर 7 है, और मुझे 7 नहीं चाहिए, तो मुझे चाहिए 2, जो कि आपको ऑलरेडी पता है. तो मैं इसको माइनस करूंगा 5. ये लॉजिक है. कॉलम में से 5 माइनस किया, हो गया. एंड कॉमा कीजिए, ये कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया. और रेंज लुकअप के बारे में ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. एज यूजुअल रेंज लुकअप हमारा यहाँ पे एग्जैक्ट मैच ही रहेगा, एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू पुट अ 0. कंप्लीट फॉर्मूला को एक बार ध्यान दीजिए, मैं रिपीट करूंगा, डोंट वरी. लेकिन एक बार ध्यान दीजिए, पहला पार्ट डायनेमिक है, दूसरा पार्ट फिक्स है, तीसरा पार्ट डायनेमिक है, लेकिन ये कॉलम डायनेमिक है, ये रो डायनेमिक है. अब ये वर्टिकल डायनेमिक रो में और ये हॉरिजॉन्टल डायनेमिक कॉलम जब हम देते तो मैं एंटर कर देता हूँ, रिजल्ट मुझे मिल रहा है, और मैं इसे हॉरिजॉन्टल ड्रैग कर रहा हूँ सेकेंड वाले में, मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ. तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है. कॉलम का नंबर जो है क्या आ रहा है देखते हैं. कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं,
कॉलम का नंबर 8 आ रहा है और -5, 8 - 5 3 आ रहा है। एंड हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर देखिए, यूनिक 1 नंबर, प्रोडक्ट 2 नंबर, हमारा टेबल एरे इतना ही है, यूनिक 1 नंबर, प्रोडक्ट 2 नंबर, जोन 3 नंबर, और हमें जोन ही चाहिए। एंड विच इज एग्जैक्टली करेक्ट गाइस, सी द रिजल्ट विच इज एग्जैक्टली करेक्ट। बट आई थिंक सो मैंने कुछ प्रेस कर दिया इसलिए गड़बड़ हो गया। लेट मी शो यू, हाँ विच इज एग्जैक्टली करेक्ट, एंटर कीजिए। शायद कुछ प्रेस हो गया था, हाथ लग गया था कीबोर्ड पे इसलिए। बट नाउ यू आर गेटिंग द रिजल्ट, मैंने एंटर किया, यू आर गेटिंग रिजल्ट। अब मैं इसको हॉरिजॉन्टल ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है, वाओ इट्स करेक्ट, 65 आ चुका है, पहला टाइगर बम का रिजल्ट आ चुका है। और मैं इसे हॉर्टिकल भी ड्रैग कर लेता हूँ, मैं ज़्यादा ड्रैग करूँगा, मल्टीपल्स। अब जितने टाइगर बम मेरे पास अवेलेबल है सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है, बट एरर भी आ चुका है। अब ये एरर क्यों आ गया इसका कारण तो मैं आपको बताऊंगा, बट इस टाइगर बम की जगह अगर आप दूसरा लेते, आयोडेक्स ले लेते, तो चेक कर लेते। वाह, आयोडेक्स का भी डेटा फेच करा और बाकी एरर्स दिखा रहा है। ये एक्स्ट्रा सेल्स मैंने ड्रैग करके रखी है ताकि मेरे पास जितने भी रिपीटेड प्रोडक्ट है वो यहाँ पे दिखाई दे, राइट। अब मेरे पास जो एरर आ रहा है ना, उस एरर को हटाने के लिए आप यहाँ पे ईप एरर लगा दो। वी नीड ईप एरर गाइज, ईप एरर फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। देखिए ईप एरर फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, वी लुकअप और इसके बीच में वैल्यू, अगर ये वैल्यू आती है पूरी तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे कोमा दूंगा और मैं दूंगा नहीं आए तो ब्लैंक। क्या चाहिए मुझे, नहीं आए तो इन्वर्टेड कोमा दे दो, 2 इन्वर्टेड कोमा दे दो, शिफ्ट बटन दबा के एंड एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। नाउ ड्रैग दिस फॉर्मूला। अब देखिए ये रिजल्ट कैसे आ रहा है। ड्रैग तो आपको एक्स्ट्रा करके रखना पड़ेगा जितना आपको लगता है कि आगे रिजल्ट आ सकता है। एंड नाउ लुक एट हियर, ब्लैंक हो चुका है। अगर मैं टाइगर बाम लेता हूँ आई एम गेटिंग रिजल्ट, अगर मैं टूथब्रश लेता हूँ आई एम गेटिंग रिजल्ट, अगर मैं झंडू बाम लेता हूँ आई एम गेटिंग रिजल्ट। तो जितने भी प्रोडक्ट्स है उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ तीनों अलग अलग, देखो ये नॉर्थ सिटी का है, ये वेस्ट सिटी, ये साउथ सिटी का है, और तीनों भी अलग अलग मिल रहे हैं। एंड ये इसी के लिए हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि ये हमने रो को लुकअप वैल्यू को डायनेमिक बनाया। तो और यहाँ पे मैंने कॉलम क्यों ले लिया ये भी मैंने आपको बताया। सो अगेन अंडरस्टैंड दिस वन गाइज, ये लॉजिक समझ लो, ये लॉजिक जिसको समझ में आया उसको मैजिक समझ में आया, राइट। तो मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। ईप एरर हमने क्यों यूज किया है ये तो आपको पता है। ईप एरर में 2 आर्गुमेंट रहते हैं, एक वैल्यू एंड एक वैल्यू ईप एरर। तो हमारा अगर एरर आता है तो ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, ये जो इन्वर्टेड कोमा में हमने ब्लैंक रखा है। और एरर नहीं आता है, वैल्यू आता है, तो वैल्यू किस में से रिटर्न होगी, ये वाले फॉर्मूला से। ये पूरा पूरा वीलू का फॉर्मूला जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का, इसमें से वैल्यू रिटर्न हो जाएगी पूरी पूरी। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है मैंने किया है डायनेमिक, याद रखिए दिस इज व्हाट डायनेमिक। सो डायनेमिक पार्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, डायनेमिक मैंने क्यों किया, रीजन बिहाइंड इट अगेन मैं बता देता हूँ। मेरे पास टाइगर बम आयोडेक्स 1 है, फिर आयोडेक्स 2 है, टाइगर बम 1 2 3 है, तो इसको डायनेमिक करना बहुत जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे रो फंक्शन यूज किया। जब मैं इस रो में टाइप करता हूँ तो ये रो नंबर 6 है, तो ये 6 ही बताएगा, 6 में से 5 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, एंड विच इज आयोडेक्स 1 का प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई देगा। अगर ये 7 हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे फॉर्मूला नीचे के सेल में आता है, और 7 होता है वो क्योंकि रो नंबर 7 है ये, और ये रो नंबर 8 है, तो 6 7 8। तो जब ये फॉर्मूला नीचे ड्रैग होता है तो ये 6 होता है, 6 पहले 6 - 5 रहेगा, फिर बाद में 7 - 5 2 आएगा, और 8 - 5 3 आएगा, एंड विच इज प्रोडक्ट 1 टाइगर बम 1 टाइगर बम 2 एंड टाइगर बम 3। सो ये इस तरह से आ जाएगा, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू गाइज। तो ये मैंने एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश तो की है। ये डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है समझ में आया होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताने वाला हूँ। इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात है, मेरे एक्सेल में एक टूल है एक्सेल बूस्टर नाम का। आपने नोटिस किया है नहीं किया है मुझे पता नहीं है, बट अभी नोटिस कीजिए। अब मैं आपको बता ही रहा हूँ कि भाई एक्सेल बूस्टर नाम का टूल हमने एक डिज़ाइन किया है। ये टूल यहाँ से लेकर ये ऑप्शन दिखाई दे रहे ना, ये सारे ऑप्शन बेसिकली आपके एक्सेल में भी आ सकते हैं। लेकिन ये क्या काम के, इसमें घंटों का काम मिनटों में नहीं, कुछ सेकेंड्स में हो जाता है, सेकेंड्स में। ये एआई बेस्ड टूल समझ लो आप। अब यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन हाईलाइट किया है, वर्कबुक टू पीडीएफ। होता क्या है जनरली, अगर आपके बॉस ने कहा कि आपके पास बहुत सारी शीट्स है, राइट, एंड जैसे यहाँ पे बहुत सारी वीलुकअप की शीट्स है और उनकी पीडीएफ बनाने के लिए बोला गया आपको, तो आप पीडीएफ बनाने के लिए बोला है उन्होंने, लेकिन उन्होंने एक पीडीएफ नहीं बनाने के लिए बोला है, सबकी अलग अलग इंडिविजुअल पीडीएफ बनाओ। अब अलग अलग पीडीएफ बनाने के लिए एक्सेल में किस तरह से काम होता है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जनरली मुझे सभी की अलग अलग पीडीएफ बनानी है, तो मुझे फाइल में जाना पड़ता है। ओके, आप एक्सपोर्ट में जा सकते हैं या सेव एज में जा सकते हैं, बहुत सारे मेथड है, एक्सपोर्ट से भी कर सकते हैं, सेव एज से कर सकते हैं। जब आप सेव एज में आते हैं ना गाइज, तो यहाँ पे आपको पीडीएफ लेना पड़ता है,
जिन्होंने एक्सेल में काम किया है दे कैन इजीली आइडेंटिफाई कि भाई हाँ यहाँ पे पीडीएफ करना पड़ता है, यहाँ पे नाम दे दो पीडीएफ को जो देना है। और ऑप्शंस में जाकर अगर मुझे करंट शीट का बनाना है, मतलब अभी जो शीट ओपन है मेरी जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं ये वाला ऑप्शन रखूंगा, ऑल रखूंगा, और मेरी करंट शीट का ही एक पीडीएफ बनेगा। अगर मैं पूरे वर्कबुक का बनाना चाहता हूं तो मेरे पास 15 शीट है वीलुकअप की, तो 15 शीट का एक साथ एक ही पीडीएफ आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक शीट का बनाना है तो यहाँ पे एक्टिव शीट, ओके, और मुझे फिर बाद में पीडीएफ में सेव करना पड़ेगा इसको। फिर दूसरे पीडीएफ के लिए दूसरी शीट को सिलेक्ट करो, फिर जाकर ये करो, राइट। ये एक चीज करनी पड़ेगी। दूसरी चीज ऐसी होती है कि कई बार हमारा ये जो डेटा है ना एक शीट में फिट नहीं होता है। एक शीट में फिट नहीं होता है मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, लेट मी शो यू डेमो। मैं एक शीट ओपन कर लेता हूँ, एग्जांपल के लिए मैं डायरेक्टली डेमो दिखाता हूँ आपको कि मेरे पास एक बड़ी शीट है जिसमें बहुत सारा डेटा है। लेट मी शो यू हियर, ओके, या हियर इट इज द शीट। तो इसमें देखिए ये डेटा शीट है जिसमें मेरे पास बहुत सारे कॉलम्स है एंड आई वांटेड टू ना इसका पीडीएफ बनाना है, आई मीन टू से। सो पीडीएफ बनाना है तो मैं कंट्रोल पी कर लेता हूँ। पहले पीडीएफ में कितना पोर्शन आएगा देखिए, ऑर्डर डेट से लेकर पेमेंट मोड आ रहा है, आगे के 3 कॉलम नहीं आ रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको पता रहेगा यार, ये नो उसके लिंक पे क्लिक करो और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, ये करना पड़ता है। तो ऑल कॉलम वन पेज करेंगे तो ही ये पीडीएफ में आ जाएगा और उसके बाद पीडीएफ जनरेट करो। ये सेटिंग आपको हर एक शीट में करनी पड़ेगी जहां पे कॉलम्स आपके एक्स्ट्रा प्रिंट के बाहर जा रहे हैं। तो अगेन इट इज टाइम कंज्यूमिंग, बट अगर आप ये ऑप्शन यूज करते हो एक्सेल बूस्टर के अंदर का वर्कबुक पीडीएफ, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इस सारी शीट्स की पीडीएफ बनेगी और इवन वो कॉलम बाहर भी नहीं जाएंगे। मैं आपको डेमो भी दिखाता हूँ, चलो ठीक है, प्रैक्टिकली इसका डेमो दिखा देता हूँ क्योंकि ये टूल आपका घंटों का काम मिनटों में, सेकंड्स में करने वाला है। तो यहाँ पे मेरे पास पीडीएफ है, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। एक फोल्डर है, मतलब वो पहले से बनाया है मैंने, इनको मैं ब्लैंक कर ऑल पीडीएफ। अब देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक में जा रहा हूँ और मैं एक्सेल वर्कबुक के अंदर यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप में ऑल पीडीएफ करके एक फोल्डर जो अभी मैंने दिखाया था, मैं इसे ओके कर देता हूँ। कुछ ही सेकेंड्स के अंदर इसी वर्कबुक का जितना भी शीट्स है उनका पीडीएफ जनरेट होते जाएगा और इंडिविजुअल पीडीएफ हो रहा है, जो कि आप यहाँ पे कुछ एनिमेशन देख पा रहे। ऑल शीट्स हैव बीन सक्सेसफुली कन्वर्टेड टू इंडिविजुअल पीडीएफ। वाओ ग्रेट, बट लेट मी शो यू मैजिक हुआ है कि नहीं हुआ है। हियर इट इज। एंड जो डेटा शीट थी हमारी स्टार्टिंग पे, इसको ओपन करते, मतलब उसका पीडीएफ बन चुका है, तो उसको एक बार ओपन कर लेते डेटा शीट को और इसका पीडीएफ हम देख लेते कि भाई ये प्रॉपर आ चुका है कि ये देखिए सेल्स क्वांटिटी प्रॉफिट। तो जितने भी कॉलम्स है वो ऑटोमेटिकली ऑटोफिट भी हो जाते हैं और सारे के सारे कॉलम्स की पीडीएफ भी बन जाती है। आप किसी भी वर्कबुक को ले लो, उसकी पीडीएफ बना दो, इंडिविजुअल हो जाएगी। एंड दिस इज अबाउट द पीडीएफ, बट नॉट जस्ट द पीडीएफ गाइज। अगर आपको लगता है कि यार इनको मुझे अपर केस करना है इस रेंज को, तो इस रेंज को सिलेक्ट कर लो। ओके, इस रेंज को सिलेक्ट कर लो, जैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, माउस से सिलेक्ट कर लेता हूँ। आई थिंक टच इज नॉट वर्किंग डायरेक्टली, तो माउस से सिलेक्ट किया मैंने और मैं यहाँ पे अपर केस कर देता हूँ। लुक एट दैट। इफ आई वांटेड टू मेक इट प्रॉपर केस कर देता हूँ। या फिर इनकी मुझे शीट चाहिए, राइट। मुझे सपोज यहाँ पे कुछ नाम है, जैसे यहाँ पे आते हैं वीलुकअप में, मुझे क्या करना है, ये प्रोडक्ट की शीट्स बनानी है, इन सारी प्रोडक्ट की। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा इसे एंड आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस। ये देखिए ऐड मल्टीपल शीट्स, जैसे मैं क्लिक करूंगा नीचे आप देखोगे शीट्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। कहाँ पे मिलेगी वो शीट्स? एंडिंग में मिलेगी। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करो, दिखाता हूँ मैं आपको, राइट क्लिक करो, यहाँ पे देखिए एंडिंग में शीट्स तैयार होगी। लुक एट दैट, लेट मी जूम इट एंड शो यू गाइस, लेट मी जूम इट, राइट। लुक एट दैट, ये शीट्स दिखाई दे रही, अभी अभी मैंने बना दी, बस एक क्लिक से क्रिएट हो चुकी है, सारी शीट्स अवेलेबल है। अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट ब्लैंक, क्योंकि वो ब्लैंक है तो वो सारी हट जाएगी, ब्लैंक शीट्स डिलीटेड। अब यहाँ पे वापस आ जाइए, राइट क्लिक कीजिए और वो बॉटम में देखिए शीट्स है ही नहीं। सो दिस इज द मैजिक दैट आई वांटेड टू शो यू कि भाई यार ये बहुत काम की चीज़ है। अगर ये टूल आपके एक्सेल में चाहिए तो क्या कुछ पे करना पड़ेगा? नहीं, ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू गिव यू फ्री गाइस। यस, यू हर्ड इट राइट। ये बोनस के तौर पे हम आपको देने वाले हैं, बट उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको लेनी पड़ेगी। इस टूल को अगर आपको लेना है आपके एक्सेल में, ऑफ कोर्स ये फ्री दे रहे हैं, प्रीमियम टूल है, ये फ्री हम आपको दे रहे हैं, बट इसका बेनिफिट लेना है आपको, या ये टूल आपके एक्सेल में चाहिए। इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड उसके लिए आपको एक वेबिनार अटेंड करना पड़ेगा, लाइक मेरा MIS एग्जीक्यूटिव का रोड मैप का वेबिनार है जो कि डिस्क्रिप्शन में मिलेगी लिंक, या फिर पावर BI का एक रोड मैप वेबिनार है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो वेबिनार अटेंड कीजिए। जो वेबिनार अटेंड करेंगे वहाँ पे आपको बताया गया कि अगर आपको पावर BI डेवलपर बनना है तो क्या स्टेप्स रहेंगे। उस वेबिनार के अंदर ही ये बोनस मिलेगा आपको। जो वेबिनार अटेंड करने वाले उनको ये बोनस मिलेगा, एंड जो MIS एग्जीक्यूटिव वेबिनार अटेंड करते हैं उनको भी बोनस मिलेगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कि भाई यार ये टूल चाहिए आपके एक्सेल में और उसके अलावा और भी बोनसेस है उस वेबिनार को अटेंड करने वाले को, तो जरूर अटेंड कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। फिलहाल तो भैया मैंने बता दिया, वीडियो कैसे लगा बता देना। मैंने मेहनत ली ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कि भाई किस तरह से
हम यहाँ पे लगा सकते हैं फिल्टर, जो फिल्टर नहीं करना पड़े हमें, बस फिल्टर ऑटोमेटिक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करूँगा तो भाई वो काम कर रहा है मेरे लिए। तो वो कैसे काम करेगा मैंने बताया। वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना गाइस, बाय बाय।